सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, तत्पश्चात को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड कक्षपाल 2025 भर्ती जो लास्ट फॉर्म अप्लाई करने का डेट था 8 फरवरी, वो डेट समाप्त हो चुका है। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि लास्ट 8 फरवरी तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं और इस बार इस भर्ती में जो कंपटीशन है किस लेवल का रहने वाला है उस पर भी बातें करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 8 फरवरी 2026 तक इसका लास्ट फॉर्म डेट रखा गया था। तो जो भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करके छोड़े थे और फॉर्म फिलअप करके, तो देखिए उनका ये अंतिम मौका है। लास्ट 10 फरवरी 2026 तक वो लोग पेमेंट और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी देखिएगा तो फॉर्म फिलअप करके, चूँकि पेमेंट तो तुरंत किन्हीं का हो नहीं रहा था सक्सेस, तो पेमेंट नहीं कर पाए तो और वो भूल चूक होते हैं और उसी भूल चूक में फॉर्म भी आगे पूरा प्रक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप लोग वैसे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए और पेमेंट फ़ोटो सारा चीज़ आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। और किसी तरह का कोई भी आप लोगों का मिस्टेक, गलतियां हो चुकी है फॉर्म अप्लाई करने के दरमियान, तो देखिए 11 से 13 फरवरी के बीच आप उस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आप लोग सुधारना चाहते हैं वो सुधर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ जैसे कि हो गया आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो नाम, ये सारे आप लोगों के एडिट नहीं होंगे। इसके अलावा जो कुछ है वो सारे आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो कक्षपाल का भर्ती है वो हाईकोर्ट के आदेश पे करवाया जा रहा है और जेसीसी की तरफ से तमाम जो भी भर्तियां हाईकोर्ट जिसमें हस्तक्षेप हो जाता है वो भर्तियां का एक सीमित समय सीमा दिया जाता है और किसी भी हर और हालात में हाईकोर्ट के आदेश से वह भर्ती संपन्न प्रक्रिया हो ही जाती है। रिकॉर्ड अभी आप लोग देख सकते हैं, जो सहायक आचार्य का देखिएगा रिजल्ट जारी करने का हाईकोर्ट की तरफ से लगातार दबाव, प्रेशर पे प्रेशर दिया जा रहा है। तो लगातार आप देखते होंगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंतराल में जो भी सहायक आचार्य का रिजल्ट है वो चीज़ पब्लिश भी किया जा रहा है। साथ ही देखिएगा अभी जो माध्यमिक आचार्य का एग्जामिनेशन हुआ वो भी हाईकोर्ट के आदेश पे तुरंत जनवरी जो डेडलाइन डिसाइड किया गया था, जनवरी माह में ही देखिएगा एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा लिया गया। और विशेषकर अभी जो झारखंड हाईकोर्ट है जेल से रिलेटेड, चाहे वो कक्षपाल भर्ती की बात करते हैं या फिर जेल जो स्वास्थ्य कर्मी उसका भी वैकेंसी देखिएगा निकाला गया है, तो इस पर विशेष उनका ध्यान फोकस है। तो ये जो झारखंड कक्षपाल आप लोगों का 2026 में ही कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रक्रिया, चूँकि हाईकोर्ट का इसमें आदेश है, हस्तक्षेप है और कंपटीशन भी इस भर्ती में बहुत ही कम है। चूँकि पहले आप लोगों का 1600 मीटर रनिंग रखा गया है। 1600 मीटर कोई आम रनिंग नहीं है, बहुत ही मुश्किल अभी के समय में ये 1600 मीटर रनिंग हो गया। यदि आप लोग इस 1600 मीटर रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं तो समझिए कि आप लोगों का 55 से लेकर के 65% आप लोग सिलेक्शन के दायरे में आ चुके हैं। और जैसे ही आप लोग, चूँकि पहले फिजिकल रखा गया है तो इसका रिटेन का जो कट ऑफ है, रिटेन का जो नंबर है वो बहुत ही कम जाएगा। क्योंकि एज में देखिएगा तो एज भी एक लिमिट रखा गया है, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो जितने भी पुराने अभ्यर्थी थे एज क्रॉस हो गया, वो लोग फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाए, तो वैसे ही कंपटीशन तो कम हो गया। अधिकांश लोग फॉर्म कौन अप्लाई कर पाए हैं, तो जो 19 से इधर आप लोगों का 21-23 साल के बीच में है और इस एज के अभ्यर्थी ज़्यादा स्टेट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये फिजिकल तो क्वालिफाई कर लेंगे बट रिटेन उतना इनका स्ट्रोंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिनका उम्र जैसे कि 22-23 इधर जिनका एज है वो लोग लगातार 2-3 वर्षों से झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिकल यदि थोड़ा सा बना लेंगे, फिजिकल पे काम कर लेंगे 1600 मीटर, तो उनका 100% निश्चित है इसमें एक सीट। फिलहाल ये सब तो बात की बात है। चलिए हम लोग जो मेन उद्देश्य था इस सेशन का उस पर बात करते हैं। जैसा कि ये स्क्रीनशॉट मैं लेकर के आया हूँ, देखिए 9 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना था, तो देखिएगा 12-13 जनवरी से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ
साइट काफ़ी बिजी था इस कारण से। तो 13 जनवरी दोपहर देखिएगा 12:54 PM में ये एक फॉर्म फिलअप किया था। उस समय आप देखिएगा जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर मिला था वो क्या मिला था। सो मैं इसे थोड़ा सा जूम भी करना चाहूँगा, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन उस समय क्या मिला था। सो और अभी जो लास्ट 8 फरवरी सुबह 8-9 बजे फॉर्म फिलअप किए थे, उस समय क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। सो देखिए 20000731, ये 13 तारीख का है 12:54 PM में। इधर से आप काउंट कीजिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 7311 ये शुरू दिन का डाटा था। अब चलिए हम लोग देखते हैं 8 फरवरी का जो लास्ट डाटा कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ जूम करके आपको टाइमिंग भी दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप टाइमिंग इस जगह पे 8 फरवरी 2026 8:10 AM ये सुबह के समय फॉर्म फिलअप किया गया था। और उस समय यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना मिला है। सो देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 20344859। आप काउंट कर सकते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,44,859। ये कब तक का है? ये 8 फरवरी सुबह 8 बजे का है। और इसके बाद तो देखिएगा लास्ट दिन था तो साइट तो पूरा काफ़ी बिजी, क्रैश भी हो गया था, तो ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप नहीं होने सका होगा। तो तकरीबन आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे कि 3.5 3.5 लाख के समथिंग यहाँ पे फॉर्म फिलअप आप लोगों का हुआ है। इससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ होगा। तो जो भी 1733 पोस्ट है, ये देखिए ये 3.5 लाख अभ्यर्थी, कंपटीशन बहुत ही कम है, ना के बराबर कंपटीशन है। ये सिर्फ कहने को है यहाँ पे 3.5 लाख फॉर्म। इसमें देखिएगा आप कुछ तो मान लीजिए कि इधर 50,000 तो अभ्यर्थी दौड़ने ही नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो 1600 मीटर रनिंग, कोई आम रनिंग नहीं है। पूरा गुर्दा, फेफड़ा, किडनी एक करके जी जान लगा के जब आप दौड़िएगा तब जा कर के समझिए कि ये 1600 मीटर को पूरा शरीर झकझोर करके मेहनत करना होता है। जो लोग दौड़ का तैयारी करते हैं वो लोग अच्छे से इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे। रनिंग जब तक आप रेगुलर नहीं कीजिएगा, बीच में कितनों ही रनिंग आप 6 महीना से कर रहे हैं, एक सप्ताह भी यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो जो रिदम दौड़ने का है वो रिदम टूट जाता है। तो बहुत ही मेहनत करना होता है 1600 मीटर के लिए। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग धीरे धीरे अभी से ही रनिंग स्टार्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, 1 2 3 चक्कर इस तरीके से, जो ज़रा सा भी नहीं दौड़ रहे हैं। ठंडा जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के विषय में। तो देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभी तक ज़रा सा भी कुछ भी सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रहा है। और देखिएगा अब फॉर्म फिलअप होना भी बंद हो चुका है। और इस ख्वाब में भी मत रहना कि डेट अब बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखिए जेपीएससी का जो जारी किया गया अभी वैकेंसी, मात्र 14 से 15 दिन का ही समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो यदि एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो फिर फॉर्म फिलअप डेट आगे बढ़ सकता है। यदि एज में छूट नहीं दिया जाएगा तो फॉर्म का डेट आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है।